नमस्कार, मैं जखना एक के फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आज मैं मौजूद हूँ सिरसा शहर के अंदर, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लघु सचिवालय के अंदर जो है किसानों का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसानों की तो हम उसे सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अन्नदाता का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। लेकिन आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ कैमरामैन के साथ। नमस्कार, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय स्वामीनाथ संघर्ष समिति के उम्मीदवार विकल जी मेरे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो है सिरसा के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर इनका जो है क्या कुछ कहना होगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहना चाहोगे कि जो आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर जो है किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपका क्या कुछ कहना होगा। देखिए, हरियाणा में तो बाद में धरने प्रदर्शन शुरू हुए थे, हमारा ये धरना सबसे पहले हरियाणा में लगा था। 4 तारीख से ये धरना जारी है। ये जो सरकार है ये टोटली किसान विरोधी सरकार है, जहां पर किसानों को पराली जलाने के नाम पर मुकदमे किए जाते हैं। ये बताते हैं कि इनके सैटेलाइट एक किसान को चेक कर लेते हैं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है। लेकिन आज हरियाणा की पूरी कपास की फसल, गवार की फसल, मूंग की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेकिन किसी एक मंत्री, किसी एक इनके विधायक का बयान नहीं आया कि किसान की फसल नष्ट हो गई है। जब आप जुर्माना लगा सकते हो, तो आज जब इतनी महंगी फसल किसान की पकी पकाई तैयार होगी तो हरियाणा सरकार को तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं करी। उसके रोष में हम लोग आज 12 दिनों से लगातार धरना लगाए हुए हैं। हमारी मांग है कि किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ का खराबा दिया जाए। जो ट्यूबवेल कनेक्शनों के 4-4 लाख रुपए बिजली मंत्री ने जमा करवा लिए हरियाणा के किसानों से, 12,000 किसान हैं। आज इतने लंबे समय बाद वो ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं लगे। वो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो तुरंत लगाए जाएं। तीनों जो किसान विरोधी अध्यादेश हैं, जो कल सरकार ने कानून बना दिए, वो किसान विरोधी अध्यादेश वापस लिए जाएं, ये हमारी मांग है। और किसानों को बजट के अंदर, हमारी संख्या देश के अंदर 70% है, हमें बजट 2.5% दिया जाता है, जिससे किसानों का भला नहीं हो सकता। इसलिए किसानों को बजट के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर 50% भागीदारी दी जाए। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो है पिपली के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, तो आप उनके बारे में जो है क्या कुछ कहना चाहोगे। सरकार जो है किसानों से डर के आज मैदानता में छुपी बैठी है। 5 मंत्री तो माफी मांग रहे हैं कि ये हमारे से गलती होगी, और जो गृह मंत्री है जिसके पास पुलिस विभाग है, अनिल विज, वो यो कह रहे हैं हरियाणा में तो हमारी पुलिस ने लाठी नहीं मारी। तो पिपली या तो हरियाणा से नहीं पाकिस्तान में है, जब तो हो सकता है कि वो लाठी हरियाणा पुलिस ने नहीं मारी। लेकिन हरियाणा में यदि लाठियां लगी है, हमारे 300 किसान साथी घायल हुए, 300 किसान साथियों पर 307 के मुकदमे दर्ज हुए। इसीलिए सरकार ने हमें बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन हमने बातचीत के दरवाजे जब तक बंद कर दिए जब तक हरियाणा का मुखिया है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वो बाहर निकलकर किसानों से माफी मांगना, हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता कि मुझसे गलती हो गई, मेरी पुलिस से गलती हो गई, मेरी सरकार से गलती होगी, उसके बाद हम बातचीत का रास्ता खोलेंगे। तब तक हरियाणा सरकार से बातचीत के सारे रास्ते बंद है। जी, सरकार अपने तीनों अध्यादेश को फैसला जो है वापस न ले, तो उसके आगे से जो है आपकी क्या कुछ कार्रवाई रहेगी। धरना प्रदर्शन जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, तो आगे जो है कितने समय तक चल सकता है। देखिए, अध्यादेश तो हरियाणा सरकार के बस में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले आई है। पूरे देश में इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। लेकिन जो हमारी हरियाणा स्तर की मांगे हैं, चाहे मुआवजे की मांग हो, चाहे ट्यूबवेल की मांग हो, चाहे बजट में भागीदारी की मांग हो, हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। पीछे 2 दिन हमने, एक दिन हजारों किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की कोठी को घेरा, एक दिन हमने हजारों किसानों की इकट्ठे होने पर रणजीत सिंह की कोठी का घेराव किया। अभी आने वाले सोमवार को सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के आवास का घेराव किया जाएगा। 29 तारीख सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 29 तारीख तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 30 तारीख को सिर्फ सिरसा की बात करूं तो 145 जल घर की टंकियां है। 2018 में हमने आंदोलन किया था, जो पूरे भारत में फेमस हुआ था। हम 5 किसान साथी टंकी पर चढ़कर और हमने 370 करोड़ रुपए मुआवजा लेने का काम करा था। इस बार 145 टंकियों पर किसान चढ़ेंगे। यदि जान माल का नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर होगा, दुष्यंत चौटाला होगा। साथ में हमारे पास हिसार भिवानी जी से भी फोन आ रहे हैं कि वो साथी भी टंकी आंदोलन में हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी मेरी दर्शकों से अपील है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो है वीडियो जो है प्रशासन तक पहुंचे, प्रशासन को पता लगे कि आखिर जो किसान जो है किस स्थिति से जो है गुजर रहे हैं। तो मौजूद हैं मजदूर, या अगर मैं कहूँ किसान अन्नदाता, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो है इनकी क्या मांग है, किस लिए जो है धरने के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। तो
कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जूम करके जो है दिखाइएगा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रामदत्त पुनिया जी। रामदत्त पुनिया जी। सर आप जो है यहाँ इकट्ठे हो, क्या किस मांग के लिए इकट्ठे हो? हमारा आज मांग हमारी ये सभी किसानों की कि जो भिवानी से लेके अबूसर तक जी जी जो कपास का बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 80 से 90% ख़त्म हो चुका है। नरमे की फसल सबसे लंबी समय की होती है और उसमें खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा हमारा लग चुका है। जी जी। तो जितना हमें खर्चा लगाना था किसानों को हमने लगा चुके हैं। अब जब फसल काटने का समय आया, फसल जो नरमे के जो सीजन का आया, तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जी जी। चाहे सफ़ेद मक्खी से हो, चाहे पानी जड़ गलने से हो, जी जी। चाहे जो खेड़े से हो, जी। वो हमें पता नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर विशेषज्ञ भी इन्होंने हाथ उठा दिए। जी जी। काफ़ी तरह की महंगी 16-17 हज़ार 20 हज़ार तक की ट्रेस तक की दवाइयाँ उन्होंने डाल चुके हैं। वो लोग अपने ऑफिसों में बैठ के तय कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी जो हमारे जो प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी और ये राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, उनसे उन्होंने मोटा पैसा ले रखा है। जी जी। तब ऐसी में बैठ के ये 10% करें, जबकि सच्चाई ये है, यथार्थ ये है, खेतों में 10% बचा है। जी जी। 90% खत्म हो चुका है। ये अपने एसयूवी रूम में बैठ के ये अपने आंकड़े बना रहे हैं। इन आंकड़ों से कुछ नहीं होगा। अगर ये वास्तविक यथार्थ देखने चाहते हैं तो खेतों में जाएं और किसान को साथ लेकर देखें कि किसानों में बिल्कुल हमारे शमशान और वियावान बन चुका है। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी भी जो है आपको लाइव देख रहे हैं, तो आप जो है प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग करना चाहोगे? हम प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि आप कोरोना काल में पूरी दुनिया में त्राही मच चुकी थी, सारे व्यापार फेल हो चुके थे, उद्योग बिल्कुल बंद हो चुके थे। उस टाइम घर के अंदर हम बैठे बैठे जितने भी तमाम तरह के लोग थे, उन्होंने किसान का, मजदूर का खून पसीने की कमाई, उनकी जो अन्न पैदा किया वो खाया था, कैसे आज भूल गए? कैसे आप अपने आंकड़ों में उलझाकर किसान को बेवकूफ़ समझ रहे हो? किसान भोला हो सकता है, किसान अनपढ़ हो सकता है, पर किसान बेवकूफ़ कदाई नहीं होता। इंसान किसान ने हमारे इसी किसानों से चौधरी चरण सिंह निकले जो प्रधानमंत्री बने, चौधरी देवीलाल जो प्रधानमंत्री बने, चौधरी छोटू राम जिन्होंने अंग्रेजों को भी बताया कि भाखड़ा डैम कैसे बनाया जाता है। तो कोई अगर किसानों को बेवकूफ़ समझ रहा है तो उनकी भूल है। किसान शुरू जागरूक था, जागरूक है और जागरूक रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड के अंदर एक काफ़ी और भी किसान जो हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि मांग जो है क्या कुछ कहना चाहोगे? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप जो है क्या कुछ कहना चाहोगे जो प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी, तो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं। पिपली के अंदर लाठीचार्ज भी किया गया था। काफ़ी जो है, अगर किसानों की मैं बात करूँ तो किसानों का सुनने में आ रहा है कि फसल जो है, कपास की फसल, वो भी नष्ट हो चुकी है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो पिपली कांड का बता देता हूँ मैं। जिन सरकार ने जैसे अंग्रेजों के टाइम में होता था, किसानों को लाठियाँ मरवाई है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ऐसे कहेंगे कि जैसे जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले आदमी हैं, तो उन्होंने लाठियों से किसान को पिटवाया है। जिस किसान की अन्नदाता की वो रोटियां खाते हैं, तो उनको पिटवाने का काम किया। बहुत ही शर्मनाक है ये, और इसकी पूरी जांच करवाई जाए। और दूसरा बताना चाहता हूँ धरने के बारे में। धरना हमारा है जो नरमा की फसल खराब हो चुकी है उसके बारे में, और जो प्रशासन के आप जैसे बात कर रहे हो, तो प्रशासन के अधिकारी बोलते हैं कि 10% खराब हुआ है। तो हमारी प्रशासन के से ये कहना चाहते हैं कि आप 10% यदि खराब हुई है तो हम आपको देते हैं, आप हमें 50,000 रुपये मुआवजा दे दीजिए, आप फसल आप चुग लीजिए, यदि इतना ही मुनाफा निकलता है तो प्रशासन से उम्मीद यही करते हैं कि वो राजनीतिक दबाव में न आके प्रशासन के अधिकारी धरातल पर जाके काम करें और फसल पूरी की पूरी जल चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और यदि फसल नष्ट नहीं हुई होती तो किसानों को धरना और प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। और अगला हमारा जो प्रोग्राम है वो टंकी धरने का होगा। यदि उसमें किसी भी किसान को किसी को भी चोट लगती है, लाठी लगती है, या किसी जान माल की नुकसान होता है, तो वो सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार होगी। जी जी। और आपने यहाँ पे आके टंकी धरना जो है ये कब से जारी किया जाएगा? ये 29 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम है। यदि सरकार मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो 30 तारीख से टंकी धरना शुरू किया जाएगा। जी जी।
तो इस वक्त मेरे साथ ताऊजी जो है मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो है धरना प्रदर्शन के ऊपर बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं तो बुजुर्ग जो है वो भी पहुंचे हैं। जी सर, ताऊजी राम राम। राम राम। कहाँ से आए ताऊजी आप? बुन्ना से। बुन्ना से। इतना लंबा ताऊजी कैसे धरना के अंदर? धरना के अंदर केकरा बेटा आना पड़ा, खाने दाना को नहीं हुआ, नरमो बिल्कुल खत्म हो गया, फिर केकरा भूख मरता तो आना तो पड़ेगी हो। कितनी उम्र होगी ताऊजी आपकी? मेरी उम्र है जी 72 साल। 72 साल। हाँ। तो आए तो किस पे आए हो आप? मैं तो आया जी बस में। बस में। तो आप सरकार से जो है क्या अपील करना चाहोगे? सरकार को अपील करनी चाहूँगा, किसानों का नरमो बर्बाद हो गया, अभी सारे बीमो आया चाहे ना बीमो आया, सारा ना सरकार मुआवजा दे। जी जी। मैं तो आई अपील करनी चाहूँगा, सरकार अजय तो मानी को नहीं, आगे देखो इनकी मर्जी है, के करेगा के न। देश ने ले बैठा मोदी वर्गा, जगह आपको घर कौन चला सके, अब्बा ने प्रधानमंत्री बना दिया, अक्ल हमारी खराब हो गई। राय की कौन है कुर्सी है। जी जी। अब जो ताऊजी हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी प्रशासन लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं, तो प्रशासन से आप जो है क्या गुहार करोगे? प्रशासन गुहार में तो आई करा बेटा, भी प्रशासन किसानों का हक में फैसलो दे। न कह भी 10% नुकसान हुआ किसानों का, जाके गिरदावरी करके और देख है भी कितना नुकसान है, भी हिसाब माने मुआवजा दे। जब तो सरकार किसानों की यानी किसान विरोधी सरकार है, पीपली में इकट्ठा होया, बड़ा लाठी चला दी किसानों पर, बूढ़ा बूढ़ा किसानों ने कुटिया, वो कोई सरकार को मतलब थोड़ी है। जी जी। किसानों ने कूटने को तो मतलब सरकार को कौन है, सरकार किसान विरोधी हो रही है सारी। जी जी। तो हमारा मतलब वो है जी, माने तो किसानों ने मुआवजा मिले, फसल खराब हुई है बिंगो, और मैं की कौन सा वहाँ। जी सर, जो पिपली के अंदर लाठीचार्ज किया गया था तो वहाँ आप पहुँचे थे? ना जी, पीपली उनसे के पूछ सका मार्गनी तो किराए को नहीं, मैं तो अठे मसामा आधो लागे चढ़े। जी जी। सालों लागे तो मैं पूरा को नहीं अठे आधा किराए में आ जावा, उड़ जावा हमारे घरे। जी ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ताऊ जी की उम्र की अगर मैं बात करूं तो 72 साल की उम्र में जो है करीबन बुन्ना से जो है चल के रहे हैं, जो काफ़ी लंबा रास्ता जो है मैं कहूं कि वो जो है तय करके आए हैं बस के अंदर। अगर बुजुर्गों की मैं बात करूं तो काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कैमरामैन तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कार बाजार एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो है किसानों के समर्थन दे दिया है, धरना प्रदर्शन के ऊपर जो है ये आज पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे कि जो आज जो है धरना प्रदर्शन जारी है, चल रहा है किसानों का जो है, और 3 अध्यादेश केंद्रीय सरकार द्वारा जो है जारी किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये जो 3 अध्यादेश जो लागू किए हैं, ये एक तानाशाही फरमान है जो बिल्कुल गलत है। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के बच्चे हैं, और जो व्यापारी वर्ग है, चाहे कोई छोटा व्यापारी है बड़ा व्यापारी है, तो ज़मींदारों किसानों की फसलों की तरफ हम भी देखते हैं। फसलें आएंगी, व्यापार आगे का आगे की चैन चलती है तो हमारा भी धंधा चलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम इस आंदोलन में हमारे किसान साथियों के साथ हैं। जब तक ये आंदोलन चलेगा हम पूर्ण रूप से इनका पूरा साथ देंगे। जी सर, जो पिपली के अंदर लाठीचार्ज किया गया था किसानों के ऊपर, किसान जो हैं काफ़ी परेशान हो चुके थे। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं वो भी जो है डाउन हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहोगे पिपली के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया था किसानों को? वो बड़ी ही शर्म वाली बात है, बहुत निंदनीय वो घटना थी जो वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। हमारे जो वहाँ पे हमारे साथी, चाहे वो युवा साथी थे या हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, तो उनके ऊपर जो लाठियाँ बरसाई गई, तो आप मीडिया कर्मी आप भी देखते हो कितनी निंदनीय बात है, वो इतनी शर्म वाली बात है। तो इससे मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, अभी कोई ऐसा शब्द मैं बोल सकूँ भी सरकार ने जो बुरा किया, उस बुरा कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है कार बाजार के एसोसिएशन के गुरप्रीत सिंह जी सर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आज जो है काफ़ी निंदनीय जो ये बात है कि कहा कि जो लाठीचार्ज किया गया था वो जो है शालीलाल शर्मा जी जो है कांग्रेस पार्टी से जो धरने के अंदर मौजूद पहुंच चुके हैं, और अभी जो है लाइव प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शालीलाल शर्मा जी। जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर, अभी तो आप पहुंचे हो धरने के अंदर, क्या कुछ कहना चाहोगे?
मैं एक बात तो आज इनको मेरे किसान भाइयों को ये कह रहा हूँ, दीपेंद्र जी का बात थी आने की, लेकिन वो कोरोना की वजह से एडमिट है हॉस्पिटल के मैदानता के अंदर। तो वो कह रहे जो आप जाके बीच में उनको किसानों को कह देना कि मेरा बहुत जी करता था आने के लिए, लेकिन मैं मैदानता में दाखिल हूँ। तो मैं वहाँ मंडी में भी आरटीओ वो चल रहा है, वहाँ जाके फिर मैं आपके बीच में आया हूँ। ये किसान भाई काफ़ी दिनों से बैठे हैं और ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये जब से बनी है 5 साल पहले, 1 साल लगभग इसको बने हो गए, ये किसान विरोधी सरकार है। हमेशा किसानों के विरोध में फैसले किए इन्होंने, जो भी काम किया है किसान को परेशान करने वाले फैसले लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रेडी वाला हो, सारे आज रो रहे हैं मोदी को। मोदी ने तो सबकी गोभी खोद दी, और अब जनता फैसलों को रखी भी मोदी की गोभी खोदागा, मोदी की गोभी खोदागा। अब ये वो जो हालात है ना, वो मोदी मोदी, अब लोग क्या लगा गोभी खोदी गोभी खोदी गोभी खोदी, मोदी को नहीं कहा गोभी खोदी क्या है। तो आज मेरे किसान भाई बैठे हैं जो अंदाता है कि इनकी मांग जायज़ है। एक तो जो फसलें खराब हुई हैं, चाहे नरमे की हो, चाहे वो बाजरी हो, चाहे मूंग हो, मोठ हो, चाहे और फसल हो, उनका जो शीघ्र जो है स्पेशल गिरदावरी करा के इनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार बीमा तो ले लिया इनसे, लेकिन बीमे के पैसे नहीं दे रहे। और बीमा भी क्या लिया, पहले 650 रुपया, अब 1650 रुपये किलो कर दिया। तो किसान को तो ये सरकार परेशान करने में, उजाड़ने में जुटी हुई है। और किसान के साथ साथ सरकारी कर्मचारी मेरे भाई बैठे हैं, पीटीआई आशा वर्कर बैठी है, वो भी धरना दिए बैठे हैं। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिपली के अंदर जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, तो उनके बारे में आप जो है क्या कुछ कहना चाहोगे? पीपली में जो किसानों पे लाठीचार्ज किया ना, ये उसी दिन से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो। जब इन्होंने तो अंग्रेजों को बुला दिया और भाई इमरजेंसी वगैरह किया, इमरजेंसी अघोषित, जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसमें मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कभी इनकम टैक्स से छापे करवा देते हैं, कभी सेल टैक्स से छापे करा देते हैं। तो ये बोलने नहीं देते, जबकि हमारा मांगों के लिए शांतिपूर्वक हम अपना धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इन्होंने उस अपनी बात किसान जो करने के लिए इकट्ठे हुए थे, वहाँ इन्होंने लाठियाँ बरसाई। जो किसानों की बात करते हैं, किसानों के दम पे जीत कर आए हैं, और आज वो किसानों की बात नहीं सुन रहे, किसानों को लठ मार रहे हैं। ये कब तक चलेगा? अब तो भाई इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये लाठियाँ किसानों पे जो पड़ी है ना, इनका कील, कफन की कील साबित होगी। ये जो भी सरकार ने जुल्म ढाया, चाहे कब की बात है, लोग पुराने टाइम के, वो सरकार जल्दी चली नहीं, रुकी नहीं, गिरेगी। तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू किया है। पहले मोदी मोदी कहते थे लोग, अब मोदी किसानों की बात का ध्यान हटाकर 3 अध्यादेश ला रहा है। क्या फायदा हुआ? किसानों को तो एक बर्बाद करने में लगे हुए। तो जो आज मोदी मोदी कर रहा था, आज वो अब इनके खिलाफ बोलने लगे, खुल के बीजेपी वाले भी खिलाफ बोलने लगे। तो ये सरकार अब लंबी नहीं चलेगी, इसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। ये सरकार जाएगी और किसानों की बात जो है इनको माननी पड़ेगी। इनकी जायज़ मांग है, इनकी हकों की बात है, तो वो इनको लागू करना चाहिए। नहीं तो भैया जब वो कहना गिद्दड़ की मौत है, वो शहर का नहीं बचे। अब आगे मौत आ चुकी है और यह मर्रा खा चुकी। बहुत बहुत और एक आगे ये बात, दीवार है ना, रेत की दीवार है, तो भाई एक थोड़ी सी ठोकर मारने की जरूरत है। दीवार गिरने तैयार बैठे, लोग तैयार बैठे ना मार वास्ते। चुनाव हो रहा से कदा आई गोती सी हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता जी खाना, धन्यवाद। 3 दिन पहले हरियाणा के